So, hello and welcome, friend. I'm going to bring a complete syllabus of class 6 to masters. और उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने जो है क्लास 10 की chapter 1 which is related to God present करने जा रहा हूँ. So let's start the chapter 1. This is from the first flight. दो books हैं उसमें से ये first flight से ये जो chapter 1 लिया गया है. This has been written by G.L. Fuentes. So let's find out. So before we read, Akhir related to God, this sounds quite interesting. Have you ever written a letter to God? I don't think so. Any one of us has never written a letter to God. So what kind of a letter it was? कैसा letter था? चलिए पता करते हैं. They say faith can move mountains. ऐसा कहा जाता है. Before we read, I think we should also read this, students, because इससे हमें बहुत कुछ idea मिलता है कि what is there to learn in the story. So लोग कहते हैं कि mountains भी हिल जाते हैं अगर you have faith, if you have faith in yourself. But what should we put our faith in? लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें अपना faith किस पे लगाना चाहिए, हमारा जो विश्वास है वो किस पे लगाना चाहिए. सो दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस. क्या हमारा विश्वास हम किसी पे भी लगा सकते हैं और सिर्फ विश्वास करने से ही वो पूरा हो जाएगा? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी शुड एक्चुअली कीप इन आवर माइंड? लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड. तो लैंचो जो है वो एक फार्मर था जो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसके क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं और वो गॉड से 100 पैसेस मांगता है. पैसेस इज नथिंग, इट इज अ डिनोमिनेशन, इट इज अ करेंसी. ठीक है, तो ये करेंसी जो है वो 100 पैसेस वो गॉड से डिमांड करता है. ठीक है, एंड फॉर 100 पैसेस whether the God actually gave him or not, that is we will find out. Does Lancho's letter reach God? क्या पहला सवाल तो ये है कि लैंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है या नहीं. क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं या नहीं. तो आपके क्वेश्चंस के इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है? देखिए, पैसेस जो है बहुत सारे देशों की करेंसी है. उसमें से हम लोग जो है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको करेंसी में दिखा रहा हूँ कि मैक्सिकन करेंसी भी पैसोस है. ठीक है, सो मैक्सिकन की करेंसी पैसोस है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिकन स्टोरी है द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. तो सिर्फ मैक्सिकन की नहीं है, फिलीपींस की है, बहुत सारी लैटिन अमेरिकन की थी. सो पैसो उसी जगह की है. तो द कंट्री इज नॉट क्लियर फ्रॉम विच कंट्री द स्टोरी इज ऑल अबाउट, बट नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उसी की कोई एक कंट्री है जहां की ये बात है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अब यहाँ पर जो एक्टिविटीज दी गई हैं ये अभी हम नहीं करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेंगे. आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये एक जो मनी ऑर्डर का फॉर्म है जो पहले हुआ करता था. आजकल के ज़माने में जो है फ़ोन पे, गूगल पे एंड दूसरे डिजिटल मीडियम्स आ गए हैं पेमेंट के. बट ये ओल्ड मीन्स था, सबसे आसान तरीका था. हालांकि टाइम आज जो है सेकंडों में पैसे इधर से उधर हो जाते हैं, वैसा नहीं था. यहाँ पर आपको मनी ऑर्डर्स जो हैं वो जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा करने पड़ते थे, पैसे जमा करने पड़ते थे. फिर जिस तरह से लेटर आता है उस तरीके से पोस्टमैन आपका पैसा लेकर आता था मनी ऑर्डर के साथ, और उसके बाद आपसे साइन करा करके यहाँ पर लेता था. तो देखिए, यहाँ पर साइन करना पड़ता था. तो किस तरीके का मनी ऑर्डर होता था ये आपको दिखाया गया है. 50 पैसा इसका दाम होता था. तो रुपीज़ कितना आपको देना है वो यहाँ पर लिखना होता था. सपोज आप 5000 रुपीज़ देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना होता था कि यू वांट टू पे 5000 रुपीज़. ओके, ये 5000 आप देना चाहते हैं. यहाँ पर आपको नंबर्स में लिखना पड़ता था. एंड देन जिसको देना चाहते हैं उसका नाम, एड्रेस, पिन नंबर के साथ एंड सेंडर्स सिग्नेचर यहाँ पर करना पड़ता था. एंड देन ये जो है ऑफिशियल वर्क के लिए है, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली. स्टूडेंट्स, आपको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने के स्टूडेंट जानते नहीं मनी ऑर्डर कैसा होता था, इसलिए यहाँ पर दिया. और ये एक्नॉलेजमेंट है. लेट्स नाउ फाइंड आउट, यस, द स्टोरी which you are waiting for.
So let's find out. The house. Now, the only one in the entire valley. पहले ही एक सवाल कि यहाँ पर the house लिखा गया है. Why not a house? So starting में ही the house क्यों लिखा गया है? The simple answer is that this was the only one in the entire valley. The house was the only one house and that's why it was a particular house. So इसीलिए यहाँ पर the house लिखा गया है. ठीक है? Students, मैं जिस तरह से स्टोरी को बताऊंगा, you will be amazed to know that each and every word you will remember, each and every word you will understand. तो इसीलिए आप प्लीज अटेंशन दें. अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बिकॉज दिस विल हेल्प so many students who are preparing for their matriculation. They might be from CBSE background, they might be from JAC background. The syllabus are the same. So, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अब crest क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर crest दिया हुआ top of a hill. सपोज ये हिल है, ज़्यादा ऊंचे पहाड़ को, बहुत ज़्यादा जो पिक होता है उसे हम लोग माउंटेन बोल सकते हैं, बट ज़्यादा ऊंचा पहाड़ जब नहीं होता तो उसे हिल बोल सकते हैं. और उसका जो टॉप वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे ही हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, यानी कि उस हिल का जो टॉप पार्ट होता है. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इसी हाइट में अगर कोई खड़ा रहे, यहीं पर वो घर था, आप सोच सकते हो ये घर जो है वो यहीं पर है. ठीक है, दिस इज द हाउस. ये जो घर है, यहाँ से आप खड़े होकर, यहाँ पूरा फील्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी तरह से जो मकई के खेत हैं, कॉर्न के जो फील्ड है वो पूरी तरह से जो है डॉटेड विथ फ्लावर्स. लॉट ऑफ फ्लावर्स आर देयर. अभी वो पके नहीं है, मतलब फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और जितने ज़्यादा फ्लावर्स हैं मतलब उतना ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट भी होगा, ऐसा यहाँ पर पता चल रहा था देखने से. ठीक है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. अर्थ को बस यहाँ पर थोड़ी सूखी जमीन थी, सो द अर्थ नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ डाउनपोर. डाउनपोर मतलब होता है अच्छी खासी मूसलाधार बारिश, या फिर हल्का फुल्का शावर भी हो, बौछार भी हो जाए बारिश की तो भी चलता. दैट वॉज नीडेड. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेकर लैंचो, जो कि अपने फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, बहुत इंटीमेटली यानी कि बहुत ही करीब से जानता था, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ स्काई की तरफ, इधर स्काई है, स्काई की तरफ देखता रहा. ठीक है, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किधर होता है? देखो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो इधर नहीं देखा. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विल बी दिस, बिकॉज दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ एंड द नॉर्थ ईस्ट इज दिस वन. तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता रहा, बिकॉज यहाँ से जब भी बादल आएंगे देन इट विल एक्चुअली ब्रिंग लॉट ऑफ रेन. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अपनी पत्नी को देखने के बाद यहाँ पर उसने देखा कि कुछ थोड़े थोड़े बादल जो है मंडरा रहे हैं, और उससे उसने वो प्रेडिक्शन कर लिया, बिकॉज ही वाज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, यू नो, ही इन फार्मिंग, एंड सो ही न्यू कि अगर उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादल आते हैं देन देयर विल बी सम रेन definitely, and that's why he told his wife that today they will get some water. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. तो वो जो वुमेन जो कुछ तैयार कर रही थी, कुछ पका रही थी, उसने रिप्लाई किया. क्या रिप्लाई किया? उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, यस, अगर भगवान की इच्छा रही तो हमें जरूर बारिश मिलेगी, ऐसा उसने कहा. तो उसकी पत्नी ने ये कहा कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश होगी. The older boys were working in the field. जितने भी older boys थे वो लोग खेत में काम कर रहे थे. ठीक है, and उसके कुछ बच्चे होंगे. And while the smaller ones were playing near the house. अब एक ही घर था तो सब बच्चे इन्हीं के होंगे, that's for sure. तो जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि उनकी वुमन यानी कि उनकी माँ ने उन्हें पुकारा नहीं खाना खाने के लिए, कम फॉर डिनर, तब तक वो लोग खेल ही रहे थे. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. तो जब वो लोग खाना खा ही रहे थे, रात का भोजन कर रहे थे, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ. क्या हुआ? लैंचो हैड प्रेडिक्टेड कि भाई बारिश होगी. ठीक है, एंड ही न्यू कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से
बादल आते हैं तो बारिश तो होनी ही होनी है. So big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा जो बादल है, बहुत सारे बादल जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे थे. एंड सो बिग ड्रॉप्स जो हैं रेन के वो भी गिरना शुरू हो गए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा थी वो काफ़ी फ्रेश फील हो रही थी. जब बारिश होती है तो ऐसा अक्सर होता है स्टूडेंट्स की जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी फ्रेश फील होता है, बिकॉज ऑल द डस्ट पार्टिकल्स बारिश के साथ साथ वो नीचे आ जाते हैं. एंड एट दैट टाइम द विजिबिलिटी इज क्वाइट गुड. जो एयर होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है विदाउट एनी डस्ट पार्टिकल्स. सो दैट्स वाई द एयर वॉज लुकिंग फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो आखिरकार जो मैन मीन्स लैंचो जो है वो बाहर निकलता है. दूसरा और कोई रीजन नहीं था, बस वो बाहर निकलता है अपने शरीर पे उन बारिश की बूंदों को फील करने के लिए. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और वो जब वापस आता है वो काफी आश्चर्य से जो है बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये सब जो है रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से गिर रहे हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. So the raindrops has been compared to the new coins. Now students, can you tell why they have been compared to the new coins? It's very simple. We have already discussed earlier that the field which was full of flowers was promising great harvest actually. So but for that the field needed a downpour or at least a shower. So this shower or this rain will actually guarantee a good harvest. Okay, and good harvest means good amount of money he will make by selling those crops. By selling those uh, uh, harvested crops. So that's why they are compared with the coins. Now the big drops are 10 cent pieces. तो पैसेस के जो मतलब जो यूनिटरी यूनिट होती है, जैसे कि रुपए का जो यूनिट होता है वो पैसा होता है. 100 पैसे मिलाकर वो 1 रुपया होता है. उसी तरीके से 100 सेंट इज इक्वल टू 1 पैसेस. ठीक है, इट्स वेरी सिमिलर. 100 सेंट इज इक्वल टू 1 पैसेस. एंड दिस पैसेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस इज अ नॉर्थ अमेरिकन currency which runs in so many countries like Mexico, Philippines and all that. Okay. So the big drops were compared to 10 cent coin pieces because the big drop will guarantee little more harvest, and the little one are 5. So the little one are compared to 5 cents. So very quite clear हो चुका है कि क्यों सेंट्स के साथ तुलना की गई है. जस्ट बिकॉज जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना अच्छा हार्वेस्ट होगा, और जितना अच्छा हार्वेस्ट होगा उतना अच्छा वो उस हार्वेस्ट के यानी कि उस जो फसल की कटाई है उसको बेच करके, जो यहाँ पर उसने लगाया था मकई की खेत में, तो मकई जो है उसको बेच करके वो अच्छे खासे पैसे कमाएगा. तो ये बारिश उस बात को गारंटी कर रही थी कि देयर विल बी अ गुड हार्वेस्ट, अच्छा फसल होगा. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. अपने संतुष्ट भरे एक्सप्रेशन के साथ उसने अपनी खेत की तरफ देखा जो पके हुए कॉर्न के फ्लावर के साथ एकदम दिखाई दे रहे थे. Wrapped in a curtain of rain. Wrapped मतलब होता है ढका हुआ. Covered with cloth. तो यहाँ पर covered with not cloth, covered with rain. एकदम ऐसा लग रहा था कि बारिश के पानी के चादर से वो पूरा खेत ढक गया है. And this was needed. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से ही बहुत तेज और स्ट्रॉन्ग हवा जो है बहना शुरू हो गई, एंड बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी कि ओले, जिसको हम लोग हिंदी में ओले बोलते हैं, है ना, वो गिरने लगे. एंड दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और ये जो ओले थे वो अब नए नए चांदी के सिक्के के समान दिख रहे थे, बिकॉज दे वर स्पार्कलिंग, दे वर एक्चुअली शाइनिंग लाइक सिल्वर्स. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. तो जो बच्चे थे उनको तो बहुत मजा आ रहा है,
आप भी जब हेल स्टोन्स होता है यानी कि ओलावृष्टि होती है तो सब लोग, बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं, देखने निकल पड़ते हैं, बच्चे बूढ़े सब निकलते हैं। तो ठीक वैसे ही बच्चे भी बाहर आ गए बारिश में उन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। वो बिल्कुल जमे हुए, फ्रोजन पर्ल्स मीन्स क्या, जमे हुए मोती की तरह दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। अगर आपने देखा हो स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा कि कितना शानदार दिखता है वो, है ना। तो वैसे ही एहसास को पाने के लिए दोज kids, those boys also went out to collect those frozen pearls. So the frozen pearls are compared to the hailstones. It's really getting bad now, exclaimed the man. लेकिन जैसे जैसे ओलावृष्टि होने लगी, आपको पता है कि ओलावृष्टि जो है वो कभी भी खेती के लिए अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर वो ज़्यादा देर हो जाए तो पूरे खेती को, पूरे खेत को, पूरे फसल को बर्बाद कर देती है। और इसी कारण से वो जो मैन था यानी कि लैंचो जो था, उसने एक बात एक्सक्लेम्ड की। एक्सक्लेम मतलब थोड़ा, मतलब थोड़े विस्मयादी तरीके से, थोड़े एक्सक्लेमेशन के साथ उसने बोली। ठीक है, उसने क्या कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा उसने उम्मीद किया था कि वो जल्दी गुजर जाएगा, वैसा हुआ नहीं। 1 घंटे तक हेल रेन ऑन द हाउसेस। 1 घंटे तक बिल्कुल ओलावृष्टि होती रही, लगातार ओले गिरते रहे घरों पे, गार्डन में, पहाड़ के किनारे, मकई के खेत में, पूरे वैली, पूरे घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट। पूरा खेत जो है वो सफ़ेद हो गया था ओलों से। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। दूर से देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट वॉज लुकिंग एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक से कवर हो गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। पेड़ के पत्ते जो हैं पूरे झड़ गए थे। इतनी जोर से ओलावृष्टि होती है ना, इतनी फोर्स से आता है, अगर आप बाहर रहोगे तो आपको बहुत चोट भी लग सकती है। सॉरी स्टूडेंट्स। तो कई बार तो जो कार के शीशे होते हैं वो टूट जाते हैं। कई बार अगर आप बाहर रहोगे तो आपके सर तक जो है फूटने की चांसेस होते हैं। तो इस तरह से जो है इतनी तेज गति से वो गिरता है। और इसी कारण से देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मकई था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे प्लांट से वो जा चुके थे, गिर चुके थे। जो उसके खेत में जो फूल आए थे, जो फ्लावर्स हुए थे कॉर्न के फील्ड में, उसी फ्लावर्स की वजह से तो वो कह रहा था ना कि देयर विल बी अ गुड हार्वेस्ट इफ ही गेट्स अ सावर और इफ ही गेट्स अ डाउनपोर। बट वो सारे जो फ्लावर्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, जा चुके थे, गिर चुके थे उन हेल स्टोन्स की वजह से। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो का जो सोल था वो काफी दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जब तूफान गुजर गया वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बच्चों से उसने कहा, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, A plague of locusts would have left more than this. इसका मतलब A plague of locusts would have, यहाँ पर तो दिया हुआ would have left more than this, मतलब लोकस्ट का झुंड। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डा। टिड्डा जो होता है वो खेतों में आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, बहुत बड़े बड़े झुंड में आते हैं। ठीक है ना। सो एक प्लैग ऑफ लोकस्ट जो है वो पूरा जो है अगर आता भी तो भी वो इससे ज़्यादा मतलब जो है फसल जो है छोड़ के आता। बट इसका कहने का मतलब था कि इस हेल स्टोन ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर आपको एक प्लैग ऑफ लोकस्ट देखना है ना, प्लैग मतलब वहाँ पर ग्रुप है ना, ग्रुप और टिड्डों का जो झुंड होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्लैग ऑफ लोकस्ट कैसा होता है। आप देख सकते हो टिड्डों का झुंड जो है वो किस तरीके से अटैक करता है। एक पिक्चर जो है वो मैं दिखा रहा हूँ जो काफ़ी डिवास्टेटिंग पिक्चर है। देखिए किस तरह से टिड्डों का झुंड आता है तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक। ये देखिए टिड्डों का झुंड कैसे अटैक करता है। ठीक है, पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। देखिए सो व्हाट आई मीन टू से कि प्लैग ऑफ लोकस्ट जो है यानी कि अगर टिड्डों का झुंड आता तो पूरी तरह से बर्बाद कर देता। उससे भी ज़्यादा बर्बाद किया है इस हेल स्टोन ने। वो तो कुछ थोड़ा बहुत छोड़ के भी आता बट इसने तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इस हेल ने यानी कि इस ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है। ये सब कौन बोल रहा है?
लैंचो बोल रहा है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। उसने अपने परिवार, अपने बच्चों से कहा, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। एंड नो कॉर्न मीन्स नो मनी, एंड नो मनी मीन्स दे हैव टू रिमेन हंग्री। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। इसीलिए बिकॉज दे वर फार्मर, यू नो, दे डिपेंडेड on the crops, they depended on harvest. So all the crops have been destroyed by the hailstones. So that night was a sorrowful one. काफी दुखी थे, and सभी लोग दुखी थे, वो भी दुखी था, and वो बोल रहा था, all our work for nothing, हम लोगों ने जो भी मेहनत की सब बेकार हो गया। There is no one who can help us, ऐसा कोई नहीं है इस धरती में जो हमें हेल्प कर सकता है। We will all go hungry this year। बेचारा काफी दुखी है और इसलिए वो बोल रहा है, हमें इस साल बिल्कुल हमें जो है बिल्कुल भूखे रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी हैज़ बीन कंप्लीटेड। और आगे बढ़ने से पहले ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हम चेक करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। What did Lancho hope for? Lancho को किस बात की उम्मीद थी? Lancho was hoping for at least a downpour, okay, and at least a shower he was hoping for. ठीक है, some rain. Why did Lancho say the raindrops were like new coins? Because the raindrops guarantees, good harvest. So the bigger raindrops guarantees bigger harvest or much more harvest, which means uh, it will bring a lot of money, much money, and that's why those raindrops which guarantees good harvest can bring good money. So that has been compared to new coins. How did the rain change? Rain change कैसे हो गई? Suddenly strong wind began to blow, and all of a sudden the hailstones started to fall down, and hailstones started, and because of that, it actually covered the whole field. It actually destroyed the whole flower of the field. And what happened to Lancho's field? It destroyed Lancho's field completely. Even a plague of locust could have left little more than that what the hailstones have done. What were Lancho's feeling when the hail stopped? Lancho was very sorrowful. He was very unhappy, and his all work has gone for nothing, and he was feeling really helpless, and he was saying to his children that they will have to go hungry that year. So with this, we have completed the part 1 of this first chapter, which is a fantastic emotional chapter, the Letter to God, and we will complete the second part in the next video. Till then, please keep watching my channel, and if you like, and if you really got something, if you really helped by my teaching, then please like and share my channel. Thank you very much.